नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस सीएससी पर। चलिए आज की करंट अफेयर की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। कौन सा ऐप है? प्रहरी मोबाइल ऐप। और किसके द्वारा जारी किया गया है? सीमा सुरक्षा बल। ए ऑप्शन है अजीत कुमार, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, डी ऑप्शन है अमित शाह। डी आंसर आपका सही है, अमित शाह। कौन सा ऐप है? प्रहरी मोबाइल ऐप। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में कहां पर इसका ऐप का लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्या है ऐप? प्रोएक्टिव गवर्नेंस का उदाहरण है। अब जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी, आवास, आयुष्मान, सीपीएफ और छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए यह स्पेशली हमारे देश के जो आर्मी के जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है, जिससे उनको मोबाइल पर ही सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। जैसे उन्हें छुट्टी अप्रूव हुई है या नहीं, उनके आवास को लेके या सीपीएफ, तो सारी जानकारी उन्हें मोबाइल के थ्रू पता चल जाएगी। और यह ऐप सीधे गृह मंत्रालय के पोर्टल से जुड़ेगा। किस मंत्रालय से जुड़ेगा? गृह मंत्रालय के पोर्टल से। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को लागू किया है? भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को, ध्यान रखिए, पहली है यह, और कितनी अवधि के लिए है? 5 साल की अवधि के लिए। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। डी आंसर आपका सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर संरक्षण के लिए कितनी अवधि के लिए है? 5 साल की अवधि के लिए भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को लागू किया है। इस परियोजना का परिव्यय कितने करोड़ रुपए है? 25.14 करोड़ रुपए है। देखिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इतना सारा खर्चा किया जाएगा, इस परियोजना में निवेश किया जाएगा 25.14 करोड़ रुपए। यह परियोजना नीलगिरी के संरक्षण, इसके आवास के विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। यह योजना स्पेशली इसीलिए बनाई गई है जिससे लोगों के बीच जानकारी हासिल हो और इसको बचाने में आसानी हो। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य पशु है। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है, तो आप नीलगिरी तहर। IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी लुप्त प्रिय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सा है? लुप्त प्रिय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड को जोड़ने वाली 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किसने किया है? ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, सी ऑप्शन है सुरेश प्रभु और डी ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। बी आंसर आपका सही है, प्रहलाद जोशी। 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन, ध्यान रखिए। आंसर है इसका बी, प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड को जोड़ने वाली 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन का उद्घाटन किया है। कितनी है? 300 करोड़। और कहां पर है? उड़ीसा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, बी ऑप्शन है सुरेश प्रभु, सी ऑप्शन है पीयूष गोयल, डी ऑप्शन है अमित शाह। डी आंसर आपका सही है, अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। 200 करोड़ रुपए से शुरू की गई मेगा डेयरी प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करेगी और अब इसे बढ़ाकर कितने कर दिया है?
14 लाख लीटर प्रतिदान करने की क्षमता होगी। कौन सा फेडरेशन है? कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को अमूल से सभी तकनीकी सहायता सहयोग मिलेंगे। ये तो आपको पता ही है कि अमूल के दूध की कितनी डिमांड होती है। 5वां क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने पिरजोला चैलेंज लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है पर्यावरण और वन मंत्रालय, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। पिरजोला चैलेंज कहाँ पे लॉन्च, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? डी आंसर आपका सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए पिरजोला चैलेंज लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 6 क्वेश्चन है आपका, अलमाटी कजाकिस्तान में FID वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ए ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू, बी ऑप्शन है अभिषेक सिंघवी, सी ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, डी ऑप्शन है तानिया सचदेव। सी आंसर आपका सही है, कोनेरू हम्पी। किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने FID वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप रजत पदक जीता है। पूर्व विश्व चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में, कहां पर? अलमाटी कजाकिस्तान में FID वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। कोनेरू हम्पी विश्वनाथ आनंद के बाद, देखिए विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व में जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। कोनेरू हम्पी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोनेरू हम्पी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी है? शतरंज। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। जो मौजूदा महिला विश्व रैपिड चैंपियन भी हैं। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, सम्मानित किया जा चुका है? अभी अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 7 क्वेश्चन है आपका, अजय कुमार श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है कर्नाटक बैंक, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, डी ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सी आंसर आपका सही है, इंडियन ओवरसीज बैंक। अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता का। 31 दिसंबर 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 8वां क्वेश्चन है आपका, हॉकी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुलिस अंडर 18 टीम खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। डी आंसर आपका सही है, मध्य प्रदेश। हॉकी में मध्य प्रदेश में भुवनेश्वर में, कहां पर? हॉकी में मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में इंडिया खेलो यूथ गेम 2022 पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में उड़ीसा को 6-5 से हराकर खिताब जीता है। किसको हराया है? उड़ीसा को 6-5 से हराकर खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 को पूरी दुनिया में किस फसल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? देखिए इसका क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वर्ष 2023 को पूरी दुनिया में किस फसल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है बाजरा। तो डी आंसर आपका सही है, बाजरा। 2023 को दुनिया भर में बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य, देखिए इसको मनाने के पीछे का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को जन आंदोलन बनाना है। भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75 सत्र द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।
और पारित किया गया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? देखिए थोड़ा वीडियो को क्वेश्चन को रोकते हैं और देखिए, परिवार का हम लोगों की फैमिली में कितनी वैल्यू रहती है, ये बात हमें कोरोना के समय पता चली है। इसलिए इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है कि परिवार की हमारे मतलब जीवन में कितनी वैल्यू होती है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये ऑप्शन है 4 जनवरी, बी ऑप्शन है 3 जनवरी, सी ऑप्शन है 2 जनवरी, डी ऑप्शन है 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? डी आंसर इसका सही है, 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, साझा करना, सकारात्मकता साझा करना, शांति के लिए प्रयास करना। यह दिन परिवारों के विचारों के माध्यम से राष्ट्र और संस्कृतियों में एकता, समुदाय और भाईचारे की भावना पैदा करना, मतलब आपस में प्यार को बढ़ावा देना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।